स्केचअप में काम शुरू करने से पहले हम व्यूपोर्ट नेविगेशन के बारे में जान लेते हैं। ड्राइंग एरिया में मैंने पहले से ही एक 3D ऑब्जेक्ट बनाकर रखा है। यही मॉडल आपको एक्सरसाइज फाइल में दिया गया है। इस फाइल का नाम है व्यूपोर्ट सेटिंग। आप इसी फाइल को ओपन करके मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। टूल बार में देखिए, यहां इस समय सिलेक्ट ये पहला टूल एक्टिव है। आप स्केचअप में काम करते हो या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में 3D मॉडलिंग करते समय आपको उस मॉडल को हर एक डायरेक्शन में देखना पड़ता है। स्केचअप में इसके लिए ऑर्बिट इस नाम का टूल है। टूल सेट में ऑर्बिट टूल यहां पर है। यहां क्लिक करके आप ये टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्बिट टूल के लिए O ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। हम इन दोनों तरीकों से ऑर्बिट टूल एक्टिव कर सकते हैं, मगर इसके लिए और भी एक तरीका है जो हम देखते हैं। ऑर्बिट टूल एक्टिव करने के लिए आपको माउस का स्क्रॉल व्हील दबाकर रखना है। ऑर्बिट टूल का इस्तेमाल करने के लिए हमें स्क्रॉल व्हील दबाकर ही रखना है, यानी उसे होल्ड करके रखना है। इसी पोजीशन में हम किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग करते हैं तो मॉडल को उस डायरेक्शन से हम देख सकते हैं। यहां हमें ध्यान में रखना है कि ऑर्बिट टूल से हम अपना मॉडल रोटेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहां ऐसा लॉजिक है कि हम खुद अपनी जगह बदलकर, यानी अपना व्यू पॉइंट चेंज करके हम इस स्टैटिक मॉडल को अलग अलग व्यू से देख रहे हैं। ऑर्बिट टूल का इस्तेमाल करते समय अगर आपको पैन करना है तो कीबोर्ड पर शिफ्ट की दबाकर रखिए। पैन टूल से ड्रैग करके आप व्यूपोर्ट स्क्रॉल कर सकते हैं। शिफ्ट की छोड़ते ही फिर से ऑर्बिट टूल एक्टिव हो जाता है और होल्ड करके रखा हुआ माउस का बटन छोड़ते ही ऑर्बिट टूल भी डीएक्टिवेट हो जाता है और पहले से जो टूल हमने सिलेक्ट किया था वो एक्टिव हो जाता है। हमारे इस केस में पहले सिलेक्ट ये टूल एक्टिव था, जो अब फिर से एक्टिव हुआ है। इसी तरह से आप स्क्रॉल व्हील और शिफ्ट की का इस्तेमाल करके 3D स्पेस में आसानी से व्यूपोर्ट नेविगेशन कर सकते हैं। माउस का स्क्रॉल व्हील जूम इन और जूम आउट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए स्क्रॉल आगे या पीछे रोटेट कीजिए। अगर आपको मॉडल का कोई स्पेसिफिक पॉइंट जूम करना है तो माउस पॉइंटर वहां ले आइए और स्क्रॉल व्हील से जूम कीजिए। जूम एक्सटेंड्स इस टूल से आप पूरा मॉडल व्यूपोर्ट में फिट कर सकते हैं। जूम एक्सटेंड के लिए शिफ्ट Z ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। व्यूपोर्ट नेविगेशन के ग्रुप में जूम प्रीवियस और जूम विंडो ये दो टूल्स है। जूम प्रीवियस इस टूल से अभी भी किया गया जूम का एक्शन अंडू किया जाता है। जूम विंडो इस टूल से मॉडल का कोई स्पेसिफिक एरिया जूम किया जाता है। व्यूपोर्ट नेविगेशन के लिए टूल सेट में 6 टूल्स है, मगर ज्यादातर स्केचअप आर्टिस्ट स्क्रॉल व्हील और शिफ्ट की इन दोनों का इस्तेमाल करके व्यूपोर्ट नेविगेट करते हैं। 3D डिजाइनिंग चाहे किसी सॉफ्टवेयर में करना हो या पेपर पर पेंसिल से करना हो, उसके लिए पैरेलल यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। स्केचअप भी आपको ये दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। इस समय हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर आप पैरेलल प्रोजेक्शन में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कैमरा ये मेन्यू ओपन कीजिए। कैमरा मेनू में पर्सपेक्टिव और पैरेलल प्रोजेक्शंस ये दो ऑप्शंस है। उन पर क्लिक करके आप पर्सपेक्टिव या पैरेलल प्रोजेक्शन सेट कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव व्यूज ज्यादा नेचुरल दिखते हैं। हम आंखों से या कैमरा से जिस तरह ऑब्जेक्ट्स या आसपास की चीजें देखते हैं, उसी तरह से नेचुरल व्यूज पर्सपेक्टिव में नजर आते हैं। दुनिया में किसी चीज को हम पैरेलल प्रोजेक्शन में देख नहीं पाते। यह एक इमेजिनरी प्रोजेक्शन होता है। इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स की 3D ड्राइंग बनाते समय पैरेलल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। आमतौर पर आर्किटेक्चरल मॉडलिंग करते समय पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसका कोई रूल नहीं है। आपको जिस प्रोजेक्शन सिस्टम में काम करना कंफर्टेबल लगता है उसमें आप काम कर सकते हैं। यूं तो स्केचअप सॉफ्टवेयर 3D मॉडलिंग के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मगर कई बार आपको अपने मॉडल को 2D स्पेस में देखना पड़ सकता है।
आप अपने स्केचअप मॉडल को परफेक्ट फ्रंट, परफेक्ट टॉप या परफेक्ट लेफ्ट, राइट या बैक व्यू से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कैमरा मेनू से पैरेलल प्रोजेक्शन सिलेक्ट करना होगा। कैमरा मेनू में ही स्टैंडर्ड व्यूज नाम का मेनू है। उसमें हम टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यही ISO इस नाम का ऑप्शन है, जिससे हम फिर से पैरेलल 3D प्रोजेक्शन में आ सकते हैं। अगर आपको बार बार इस तरह से अपने मॉडल को 2D में देखना पड़ता है, तो आप उसके लिए खास बना एक टूल बार यूजर इंटरफेस में ला सकते हैं। उसके लिए व्यू ये मेनू ओपन कीजिए, उसमें से टूल बार ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। टूल बार्स की इस लिस्ट में व्यूज इस नाम का टूल बार ऑन कीजिए। इस टूल बार को आप यूजर इंटरफेस में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। इस लेसन में हम सबसे आखिर में फेस स्टाइल और एज स्टाइल के बारे में बात करते हैं। हमारे सामने जो मॉडल है वो इस समय शेडेड मोड में डिस्प्ले हो रहा है। स्केचअप मॉडल इसके साथ ही कई मोड्स में डिस्प्ले किया जा सकता है। डिस्प्ले मोड चेंज करने के लिए व्यू मेनू ओपन कीजिए, उसमें फेस स्टाइल ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहां फेस स्टाइल के लिए इस समय शेडेड विथ टेक्सचर ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। इस मॉडल में वॉल्स के कुछ फेसेस, टेरेस और ग्राउंड पर टेक्सचर है। साथ ही वॉल्स के कुछ फेसेस और टेरेस पर शेड है, यानी कलर है। इस समय हमारा व्यू मोड शेडेड विथ टेक्सचर है, इसीलिए हम एक साथ टेक्सचर और शेड दोनों देख सकते हैं। अब हम व्यू मोड के लिए केवल शेडेड ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। देखिए हमारे मॉडल में मौजूद सभी टेक्सचर डिसेबल हुए हैं। अब हम वायर फ्रेम ये मोड सिलेक्ट करते हैं। इस मोड में पूरी ज्योमेट्री वायर फ्रेम में दिख रही है। अगर हम हिडन लाइंस ये मोड ऑन करते हैं तो मॉडल वायर फ्रेम मोड में ही दिखेगा, मगर बैक साइड की सभी लाइंस हाइड हो जाएगी। अब हम शेडेड विद टेक्सचर ये मोड फिर से ऑन करते हैं। इसी मोड में रहते हम एक्सरे ये मोड ऑन करते हैं। अब हमारा मॉडल सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसमें एक साथ शेड्स और वायर फ्रेम नजर आ रही है। हम अब एक्सरे मोड ऑफ करते हैं। स्केचअप में पहले से सेट की गई एक सनलाइट भी है। हम जानते हैं कि जहां लाइट होती है और उस लाइट को फेस करने वाला कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी शैडो जरूर बन जाती है, मगर इस समय हमारे इस मॉडल में शैडोज नहीं है। हमें उन्हें ऑन करना होगा। इसके लिए हम फिर व्यू मेनू ओपन करते हैं और उसमें से शैडो ऑन करते हैं। व्यू मेनू से फेस स्टाइल की तरह ही एज स्टाइल भी सेट की जा सकती है। अब हम एक एक करके एज स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं। इस लेसन में हमने स्केचअप में काम तो शुरू किया है, मगर इस लेसन में हमने केवल व्यूपोर्ट और डिस्प्ले के रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में जानकारी ली है। अब हम अगले लेसन में स्केचअप में एक्चुअल काम करना शुरू करेंगे।